मयूरेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आज आई थिंक सेक्टर ऑफ द डे मयूरेश ऑटो, बट आप क्या पिक कर रहे हैं? आपकी कॉल आज की। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें ऑटो एंसिलरीज काफी समय से पसंद आ रहे हैं और हमें लगता है एक परफेक्ट प्रॉक्सी है ऑटो एंसिलरीज, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों को अप सर्विस कर रहे हैं, और जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स ये सारी कंपनीज कर रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, जो खुद के जो नीश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इन द सेगमेंट दैट दे आर सर्विंग इन। और ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा डेट लेके कर नहीं रही, इसलिए काफी ऑटो एंसिलरीज की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और वो दोनों सेगमेंट्स को केटर करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज बोथ सेगमेंट्स रिमेन ऑपरेशनल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेसमेंट मार्केट उनके लिए अच्छा कर ही रहा है और इसलिए आई थिंक एक प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज शुड प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स डिलीवरी ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हमें लगता है आई थिंक कंपनीज लाइक वारोक इंजीनियरिंग, जो मैंने कल भी मेंशन किया था, कैन बी अ गुड बेनिफिशियरी, क्योंकि जो नए ऑर्डर्स इनको 8,500 करोड़ के मिले हैं, 40% ऑफ दीज ऑर्डर्स आर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑर्डर्स। लास्ट क्वार्टर में 11% की मार्जिन पोस्ट की थी, पूरे वर्ष के लिए 10%, बट विथ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बीइंग सीन एज एग्जीक्यूटिंग मैकेनिज्म अगले कुछ तिमाहियों के लिए, ये मार्जिन आउट परफॉर्मेंस शायद बरकरार रह सकता है। Gabriel along with Varroc also looks like a very decent bet. हमें लगता है कि जो एसयूवी मार्केट है और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सनरूफ आउटसाइड शॉक अब्जॉर्बर, जो उनका कोर पोर्टफोलियो रहा है गेब्रियल का, वेरी क्लीन बैलेंस शीट। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो दोनों सेगमेंट्स हैं रिप्लेसमेंट मार्केट है, ये सारी चीजें अर्निंग्स को सहारा देगी। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एक बहुत स्वीट स्पॉट में है, चुनिंदा स्टॉक के स्पेस में जरूर दिखेगी। तो कमोडिटी स्टॉक्स चाय और चावल दोनों में आज जोरदार तेजी। मयूरेश, आपके रेडार पर है कोई स्टॉक? तो अनुज, आई थिंक इंटरेस्टिंगली एलटी फूड्स का मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था और जैसे मनीषा जी ने कहा, एक जो बासमती की साइज है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि एलटी फूड्स हो या केआरबीएल हो, एक्सपोर्ट मार्केट में उनका एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है थ्रू देयर ब्रांड्स, इंडिया गेट हो या दावत हो, और इसकी वजह से आई थिंक जो एक मार्केट साइज है आउटसाइड इंडिया, इंडियन मार्केट साइज फॉर बासमती अराउंड 24,000 करोड़, यूएई में यही साइज अराउंड 30,000 करोड़ है, यूएस में 6,000 करोड़ और यूरोपियन मार्केट में 6,000 करोड़। यूएस मार्केट इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट एट 10 to 12%, और जो इंडियन बासमती है अनुज जी, इट्स हैविंग अ डोमिनेंट शेयर इन टर्म्स ऑफ बासमती एक्सपोर्ट्स। तो अगर अटकलें निकलती हैं इन टर्म्स ऑफ द बैन ऑन बासमती एक्सपोर्ट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल एलोंगेट हो गया था ये सारे प्लेयर्स के लिए, आई थिंक वहां पे थोड़ी कमी आ सकती है, एंड ऑब्वियसली विद बेटर रियलाइजेशन मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑब्वियसली इट्स अ कमोडिटी प्ले, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, बट राइस स्टॉक्स इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। सिमिलरली टी की जैसे बात कर रहे थे, आई थिंक इंटरनेशनल टी प्राइसेस को भी देखना बहुत लाजमी है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स इंडिया के कीनिया और श्रीलंका है। सो श्रीलंकन ब्लैक टी और केनियन ब्लैक टी इज समथिंग दैट डोमिनेट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, बट वहां पे जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ वीक्स बैक, शायद प्रोडक्शन के नंबर्स वहां भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, विच मीन्स इवन द ग्लोबल प्रोडक्शन नंबर्स माइट बी अ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, विच गिव्स इंसेंटिव्स फॉर आर टी मेकर्स। अगर एक्सेस प्रोडक्शन होता भी है, जो नहीं होगा, जो मनीषा जी की रिपोर्ट में है, प्राइसिंग विल इंप्रूव विच क्रिएट्स देम दैट कमोडिटी प्राइसिंग एडवांटेज लोकल प्लेयर्स को, इवन इफ दे डोंट एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्राइसेस। मिड कैप फंड मयूरेश जी के सोचने से आएगा। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं? नीरज, आई थिंक कंटिन्यू विद द ऑटो एंसिलरी थीम, और हमें लगता है मार्केट्स विद इंडिया में गेब्रियल इंडिया में अच्छा विकल्प हो सकता है करंट लेवल्स पे। अभी आप डिस्कस कर रहे थे भार्गव जी के साथ मारुति की एसयूवीज एंड जनरली एसयूवीज को लेके, तो गेब्रियल हैज अलोंग विद इट्स न्यूली फॉर्म सब्सिडरी जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ सनरूफ्स। तो एसयूवीज के लिए जो पैनोरामिक सनरूफ्स लगते हैं, जो ये हिंडाई किया के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड दे विल ऑब्वियसली कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स एज दे मूव अहेड, एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है स्टॉक के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दूसरा आई थिंक इनका जो कोर बिजनेस है शॉक अब्जॉर्बर्स का, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू डूइंग एक्सीडिंगली वेल, और जो रिटर्न रेशियोज होते हैं ओवरऑल बिजनेस में कंसोलिडेटेड एक्टिविटी ये स्टॉक में बड़ी है, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है, डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 1% एबिटा मार्जिन्स काफी स्टेबल है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे नई फैसिलिटीज आएंगी और ये प्रोडक्ट्स मिक्स इंप्रूव होता जाएगा, margins will see even further improvement, creating better cash flows and better ROEs going forward as well. तो हमें लगता है EPS, RS rating, institution holding, जो कैंसलिंग में हम देखते हैं, सारी पैरामीटर शायद APL मैच करता है। यहाँ से 18% के हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉक प्लेस्ड एट 465। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग जरूर। मयूरेश, कभी आपने ड्रीम 11 पर टीम बनाई है क्या?
नहीं बना ही नहीं है, एक साथ मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, मिलके बनाएंगे। और मयूरेश, आप लोग का प्रेफर्ड आइडिया, ना बीटीएसटी हो ना हो, पोजिशनली कुछ पसंद आ रहा हो? तो आशीष जी, आई थिंक 2-3 आइडियाज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक ऑफलाइन स्पेस से वैरॉक है, गैब्रियल इंडिया है जो 4 का चौका में मैंने डिस्कस किया था। मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। दे आर गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ ICE एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल, और काफी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसे वैरॉक के पास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जबरदस्त आइडियाज, ऑर्डर्स आ चुके हैं। गैब्रियल के पास जो सनरूफ का JV इन्होंने किया है, द प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। So I think product diversification, EBITDA margin improvement, very, very strong balance sheet, and therefore improvement in return ratios, along with strong corporate earnings. हमें लगता है auto anchors as a space should continue doing that. Varroc engineering हो या Gabriel। वेरॉक हो, गैब्रियल हो, इस तरह के स्टॉक्स मयूरेश को पसंद आ रहे हैं। जहां तक BTST, सारे BTSTs हैं।